फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें बोला हुआ है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, मैंने बताया था आपको रैशनलाइज करने का तरीका। ठीक है, तो करते हैं इसको। पहले लिखते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हमें, 1 मिनट रुकना बेटा। कैसे करेंगे, देखो √2 प्लस √2 है। ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसका उल्टा लेना होता है। ठीक है, अपोजिट लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 और यहाँ पे 2 माइनस √2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब कट करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी वापस से, इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों एक ही सेम लेना होता है। ठीक है, ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये लिखेंगे कि √2 और ब्रैकेट में 2√2। ठीक है, और यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बन गई हमारी, यूजिंग आइडेंटिटी बन गई हमारी। कौन सी बन गई, यहाँ पे बनी a+b एंड a-b। क्या होती है, a² माइनस b² होती है ना। तो यहाँ लगा दो a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसको। देखो √2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, देखो √2 को 2 से करेंगे तो ये तो कुछ भी सेम नहीं है, एक रूट में एक बिना रूट के, तो इनको इकट्ठे ही लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, और √2 को √2 से करेंगे तो क्या हो जाता है, अंडर और 2 से क्या हो जाता है 4, √4 का आंसर क्या होता है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कर दिया। अब नीचे वाले देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, 2√2 माइनस 2/2 आ गया। ठीक है, आ गया ना। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन है तो मैं 2 बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 2 ले लिया तो यहाँ क्या बचा √2, यहाँ से 2 ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1/2 आ गया। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया √2 माइनस 1। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। रैशनलाइज ऐसे करना है। अब आते हैं हमारा इसका सेकंड पार्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 1/√3 प्लस √2। तो वही हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करेंगे, 1/√3 प्लस 2 है, इसका अपोजिट ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस √2/√3 माइनस √2। ठीक है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा √3 माइनस √2। ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगी आइडेंटिटी a+b और a-b की क्या होती है, a² माइनस b² होती है। ठीक है, लिखना है यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो a का स्क्वायर, a क्या आपका √3 का स्क्वायर माइनस b क्या आपका √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो आगे इसको, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 ऊपर वाला। ठीक है, नीचे क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल तो 3 आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल तो क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया √3 माइनस √2, 3 में से 2 गए तो 1 को जब इसे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो आंसर इसका क्या आ गया √3 माइनस √2। ठीक है, तो रैशनलाइज कर दिया हमने, रैशनल नंबर बना दिया। नीचे डिनोमिनेटर को बनाना था रैशनल नंबर, तो 1 हमारा रैशनल नंबर है ना नीचे वाला। ठीक है, अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, 1-1 करके करेंगे हम। सबसे पहले बोला हुआ है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 3√2/√6 माइनस √3। ठीक है, तो पहला लिख लेते हैं। पहला है हमारे पास 3√2/√6 माइनस √3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 3√2, यहाँ पे हो गया √6 माइनस √3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका अपोजिट √6 प्लस √3/√6 प्लस √3 हो गया। ठीक है, अब ये वाला इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखो 3√2 को हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, √6 प्लस √3 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a-b और a+b क्या होती है, a² माइनस b² मतलब √6 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब करो सॉल्व, ध्यान से करना। देखो ये वाला है ना 3√2 मल्टीप्लाई बाय √6। ठीक है, तो देखो रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो रूट में 12 आ जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐसे।
ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 3√12 प्लस, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा √6, तो इसका हो गया 3√6। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो नीचे क्या हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 6 - 3 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया 3√12 प्लस 3√6 अपॉन 3 हो गया। ठीक है, अब कॉमन ले लो ऊपर वाले में 3, तो 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बचा, √12 बचा और √6 बचा, और नीचे क्या आ गया 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, तो इसका आंसर क्या आ गया, √12 प्लस √6। ठीक है, ठीक है। आगे आप 12 को ऐसे भी लिख सकते हो, √12 को, कि 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3, तो 2 कॉमन आ गया तो 2, और रूट में आया तो 2√3 लिख सकते हो इसको। ठीक है, 2√3 भी लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 12 को, कि 2√3 लिख दिया, और आप इसको क्या लिख सकते हो, √6 को क्या लिख सकते हो, तो √6 को आप लिख सकते हो √2 × √3। कॉमन क्या आ गया, √3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 2 प्लस √2 बचा। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या है हमारा, तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, ठीक है, मैं अब इसको रब कर रही हूँ ताकि हम सेकंड पार्ट कर सकें। चलिए, सेकंड पार्ट है हमारा 4 + √5 अपॉन 4 - √5। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, अपोजिट लेंगे, तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + √5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 + √5 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला देखो दोनों एक जैसे हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 + √5 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखो a - b और a + b का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या होता है, a² - b², तो a क्या है, 4 का स्क्वायर, माइनस b क्या है, √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाली में देखो, ऊपर वाली में क्या है हमारे पास, 4 + √5 का स्क्वायर है, ये क्या होता है, a + b का स्क्वायर होता है, जो क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। तो मैं इसको खोल दूंगी, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2, a क्या हो गया मेरा, 4 हो गया, और b क्या हो गया मेरा, √5 हो गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। ठीक है, खोल दिया, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, 5। ठीक है, अब खोलो, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, प्लस 2 4 से क्या हो गया, 8, और 8 √5 हो गया, और स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया 5, यहाँ पे आ गया 16 में से 5 गया तो 11। ठीक है, अब 16 और 5 नंबर्स है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 21 प्लस 8 √5, और नीचे क्या आ गया आपका, 11 आ गया। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है, इसमें कोई कॉमन वगैरह कुछ नहीं निकलेगा, तो ये आपका रैशनलाइज कर दिया मैंने नीचे वाला। ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। थर्ड पार्ट क्या है इसका, तो थर्ड पार्ट है 3 + √2 अपॉन 4 - √2 है। ठीक है, कॉन्जुगेट करो, इसका अपोजिट लो, तो ये हो जाएगा 3 + √2 अपॉन 4 - √2, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 + √2 और 4 + √2 ले लिया। अब क्या ऊपर वाला क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 + √2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 + √2 के साथ, और नीचे वाले में फॉर्मूला लग जाएगा a - b, और a + b क्या होता है, a² - b² होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो 4 का स्क्वायर माइनस b क्या है, √2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट पे लिखना है कि यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगाई है, तो ये वाली मैंने लिख दी है। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला ध्यान से देखना, सबसे पहले 3 को करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + √2, फिर प्लस √2 को करेंगे, किसके साथ, इसी के साथ करेंगे, 4 + √2 के साथ। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो माइनस कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
नंबर है तो 3 4 ज़ा 12, एक नंबर और एक रूट में है तो इकट्ठे लिख देंगे 3√2, फिर प्लस नंबर और रूट तो 4√2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 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 √2 क्या आता है, √4 होता है, √4 का क्या होता है 2, तो इसका क्या आ गया 2 आ गया। अब 16 में से 2 गया तो कितना आ गया 14 आ गया ना 14। अब देखो आगे 12 और 2 कितना होता है 14, प्लस ये भी √2 ये भी √2 तो कॉमन आ जाएगा ना। देखो 3√2 प्लस 4√2 है, अगर आप करो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 7√2 आंसर। अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तो समझ में आया होगा तो उसको कर सकते हैं हम, √2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे √2 बाहर ले लिया क्या बचा 4, तो क्या हो गया 7 और यहाँ पे √2 तो 7√2 होता है ये, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया 7√2 और नीचे क्या आ गया 14 आ गया, ठीक है। अब देखो अब एक चीज़ मैं कर सकती हूँ, कॉमन क्या है ऊपर वाले में 7 कॉमन है ना, 7 कॉमन है ना, क्यों नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पे, 7 कॉमन है क्योंकि 7 2 ज़ा 14 होता है और 7 बाहर ले लिए, यहाँ पे √2 बचा और नीचे आ गया 14, तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 प्लस √2/2, ठीक है। और किसी किसी की बुक में तो अलग तरीके से होगा, वो भी बता देती हूँ, इसको मैं अलग करके लिख सकती हूँ, जैसे लिख सकती हूँ 2/2 प्लस √2/2 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस √2/2, ठीक है। 1 प्लस √2 को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि √2 होता है, √4 के क्या होता है 2 ही होता है। तो इसका आंसर एक और मेरे को क्या मिल जाएगा 1 प्लस ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√2, ठीक है। तो मैं इसका ये भी आंसर लिख सकती हूँ, ठीक है। चलो 4th पार्ट करते हैं, ठीक है। अब 4th पार्ट में क्या बोला हुआ है, तो 4th पार्ट में बोला है कि √7 - 1/√7 + 1, ठीक है। इसको भी रैशनलाइज कर दो तो लिखो √7 - 1/√7 + 1, अपोजिट साइड लेना है, डिनोमिनेटर में √7 + 1 है तो हम √7 - 1 और √7 - 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये एक जैसे हैं तो इसका क्या हो जाएगा √7 - 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा a + b और ये हो जाएगा a - b, क्या होता है a² - b² होता है, तो a क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लग गया a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है a² - 2ab + b², ये आप लिखोगे कि आपने ये आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पे साइड में। अब देखो a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2, a क्या है √7, b क्या है 1, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल तो 7 आ गया और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल तो हो गए 7 माइनस 2 को 1 से किया तो 2 और √7 का √7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 में से 1 गया तो कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब देखो 7 + 1 कितना होता है 8 होता है, 8 - 2 √7 अपॉन क्या आ गया 6 आ गया। फर्दर इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन आ गया, ये होता है 2 4 ज़ा 8 और 2 ले लिए, यहाँ पे √7 बचा और नीचे क्या आ गया 6 आ गया, तो ये कट गया 2 3 ज़ा 6 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4√7/3, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहीं पे हम ख़त्म करते हैं अपने एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।